स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बागी नेताओं ने पुनः स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का थामा दामन पूरा देखे। जी नमस्कार, मैं इस समय जनपद बलिया के रसड़ा विधानसभा में उपस्थित हुआ हूं और यहां पे कुछ स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के बागी नेता पुनः स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामने के लिए हो गए हैं तैयार और बहुत लोगों का करेंगे पर्दाफाश। हमारे बीच हमसे बात करने के लिए उपस्थित हैं श्री भगवान राजभर जी। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइए, पुनः स्वदेव भारतीय समाज पार्टी में आने का विचार क्यों किए हैं? स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की नीतियों और माननीय नेताजी की नीतियों पे चलता हूँ। मैं कभी भी पार्टी से अलग नहीं था। अगर पार्टी से आप अलग नहीं थे तो मैंने देखा कुछ दिन पहले, विगत दिनों 2 दिन पहले मैं देखा कि आपका एक बैनर वायरल हो रहा था जिसमें आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले थे। साथियों, मैं बता दूं साथी आपको कि जितने भी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबके पास सबका नंबर और सबका फोटो है। मेरे बिना अनुमति का कुछ लोगों ने मुझसे धोखा करके मेरा बैनर लगा दिए थे, जिसका मैंने लाइव होकर के खंडन किया था। आप ये बताइए, लगभग तमाम लोग हैं, जैसे वीरेंद्र राजभर जी हैं, छेदी राजभर जी हैं, ये गौतम साहब हैं और तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो मैं इस्तीफा की लिस्ट में उन लोगों का नाम देखा था। तो ये सभी लोग अभी वर्तमान में यहाँ उपस्थित है। वजह क्या थी कि आप लोग इस्तीफा दिए और आज फिर स्वदेव भारतीय समाज पार्टी की सत्ता ले रहे हैं? कुछ हमारे रसड़ा विधानसभा के 2 नेता हैं जी, जिनके जो है कि नेतृत्व से खपा होकर के कुछ लोग नाराज थे जी और इस्तीफा लिखने की कोई बात नहीं थी जी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जी कि आप डॉक्टर श्री भगवान राजभर आप जो है कि निलंबित है पार्टी से। जी। तो ये लोग मेरे समर्थन में जी कहे कि नहीं, आप अच्छे नेता हैं, जी, आपके साथ हम लोग हैं, अगर जी, आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। जी। तो मैंने कहा कि मैं भारतीय समाज पार्टी से कभी भी अपने को अलग नहीं समझता हूँ। जी। माननीय नेताजी हमारे आदर्श हैं, जी। हम नेताजी की नीतियों पे चलते हैं। जी। नेताजी जो करेंगे, वो जो फैसला लेंगे, मैं पार्टी के लिए कभी भी तैयार हूँ। पार्टी जी। जो कहेगी मैं कभी भी तैयार रहूँगा। यहाँ रसड़ा जो एक नगर पालिका की बात है, यहाँ हमारा प्रत्याशी नहीं था, इस नाते हम लोग एक हमारा मित्र है, जिससे बनती है, इस नाते हम लोग उनके पास जाकर के वोट मांग दिए। यही हमारी कुछ बागी नेता हैं अभी भी वो कह रहे हैं कि रसड़ा विधानसभा को से स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को उखाड़ फेंक देंगे। ये कैसे आप रोकेंगे? तो आपको बताना चाहता हूँ कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी को उखाड़ करके फेंकने की कुव्वत किसी नेता में नहीं है। और मैं बता दूं, जब इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और इस देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नहीं उखाड़ करके फेंक सकते हैं, और सपा के प्रदेश अध्यक्ष अगर अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं उखाड़ सकते हैं, और बसपा की सुप्रीमो मायावती जी नहीं उखाड़ करके फेंक सकती हैं, तो हमारे जैसे नेता और हमारे जैसे कार्यकर्ता को उखाड़ने की क्या औकात है? जी, ये थे डॉक्टर श्री भगवान राजभर जी और इस समय स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विच्छेलाल राजभर जी भी उपस्थित हैं। अच्छा अध्यक्ष, ये बताइए, क्या आप फोन पर समझा बुझा कर क्या सभी बागियों को बुला लिए हैं आप? पहले आपके चैनल को मैं बधाई दूंगा जी। और आज इस रसड़ा विधानसभा में जी बागी बलिया के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ जी कि आपसी झगड़ा में, आपसी विवाद में इन लोगों ने पार्टी से बगावत नहीं किया था। जी। ये अपने विवाद में और गफलत में जी एक इस्तीफा चल रहा था कि हम लोग पार्टी से इस्तीफा देंगे, लेकिन हम लोगों ने पता किया कि एक साथी है जो पार्टी से बार बार बगावत करता है। जो भी चुनाव आता है तब वो बगावत करना शुरू करता है जी, और अपने कार्यकर्ताओं को तोड़ के दूसरे की पार्टियों में ले जाने का काम। जी। ऐसे कार्यकर्ता द्वारा यह षड्यंत्र करके, चाहे भगवान जी हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे वीरेंद्र जी हो, चाहे दशरथ जी हो, चाहे आपके बीच जितने लोग यहाँ छेदी जी हो, सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि हमारा इस्तीफा जा रहा है। ये अपना विचार लिख के दिए और वो व्यक्ति ने इस्तीफा देके और सोशल मीडिया पर लगाया। जी। जब यह जानकारी तमाम कार्यकर्ताओं को हुई कि नहीं हमारा इस्तीफा चला गया, तो इस्तीफे के आधार पर सारे लोग, चुनाव में तो भाई चुनाव है और अपना प्रत्याशी नहीं था, जी, तो साजिश रची गई कि ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया है, 25 लाख रुपया दे दिया है, और ये लोग इस बात को समझ नहीं। जी। जब बाद में जानकारी हुई यह व्यक्ति ही बिक गया है बसपा से, वहाँ 1 लाख रुपया लेके जी 2 ऐसे कार्यकर्ता थे, चाहे वो अवधेश राजभर हो और चाहे रामजी राजभर। जी। जब इन लोगों को पता चला कि 1 लाख रुपया लेके हम लोगों को गुमराह करके हम लोगों को घर का न घाट का
जी। दोनों तरफ का नहीं लोग जी। छोड़े, तब वहाँ से बगावत हुआ। जी। और आज ये लोग ये समझ लिए कि नहीं, यही लोग बागी बन के जब भारतीय जनता पार्टी के मंच पर ये लोग चले गए। हाँ। ये पहले तो कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से रुपया लेके समझौता करके और समर्थन किए हैं रसड़ा में। जी। लेकिन जब वो बसपा का प्रचार इन लोगों से अपने कराए और जब देखे कि आप नगरा में अभी बीते समयों में नगरा में पूर्व मंत्री के साथ मंच पर साझा कर दिए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो साथियों को ये समझ में आया कि वो ये तो मेरे साथ धोखा कर दिया, हम लोगों को किसी तरह का नहीं छोड़ा। जी। जैसे राम जी राजभर इन्होंने एक बयान दिया कि हम भारतीय समाज पार्टी में हैं और भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा। तो राम जी राजभर जी की सिर्फ भगवान राजभर जी, भगवान राजभर जी जब ये समझ लिए कि भाई ये हमसे धोखा करके, तो इन्होंने एक बयान दिया, इनका बैनर लगाया और इन्होंने बयान दिया कि मैं भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बिछेलाल राजभर जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये पार्टी का पोछ रख सकते हैं, लेकिन कुछ बागी नेताओं से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। ये वीरेंद्र राजभर जी, ये बताइए क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको फोन करके फिर बुला लिए पार्टी में? या हम लोगों को पहले से भी जो है कि ये कार्यकर्ता हम लोग निष्ठा भाव से जो है सूर्यदेव भारतीय समाज पार्टी जब से हम लोग के समाज में आई, तब से हम लोग निष्ठापूर्वक हम लोग पार्टी के साथ लगे रहे। जो भी दिशा निर्देश रहा उसके साथ हम लोग चले। लेकिन हमारे ही बीच में अपने ही लोग जो है कि अपने नेतृत्व टीम को लेकर के हम लोग साथ में लगे। लेकिन यहाँ कुछ हमारे संगठन में थोड़ा सा जो हम लोग के बीच में चल रहा था, खींचातानी थोड़ा सा चल रहा था, जो यहाँ के संगठन पर उसका जो है असर पड़ रहा था। इसको देखते हुए हमने इस बात को जो है कि आशय किया। हमको ये लगा कि नहीं, हमारा संगठन जो है कि कमज़ोर हो रहा है, तो इस कमजोरी के कारण क्या है, इस कंडीशन में हमको जो है कि हम लोगों के बीच में 2017 में जो आज बागी बन करके और भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा पकड़े हैं और कह रहे हैं, आज हम लोग उनको लाए, हम लोग चलने का ढंग सिखाए और हम लोग अपने साथ मिल करके उनको चलाया। और साथ ही साथ जो है कि वो जब जो कह रहे हैं कि हमने जो है कि फॉर्च्यूनर पर जो है कि अध्यक्ष जी को बैठाने का काम किया, हवाई चप्पल से चल करके आए थे, ये सब बुरी बात है। हमारे संगठन पर जो भी कोई उंगली उठाएगा इसको हम सब कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आरोप लगा रहे हैं कि वो हवाई चप्पल से चलते थे, इस समय बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमते हैं, तो उन्हीं के साथ तो आप ही बरगला गए थे। जी जी, ये बात हमारे संज्ञान में जब आया तो जिस दिन पहला बाइट हुआ